हर हेल्थ की अगर मैं जर्नी की बात करूँ और अपना साइकोलॉजिस्ट की जर्नी की बात करूँ, तो ये आपने उसके बाद अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई और उसमें वर्किंग स्टार्ट की। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे लगता था बीइंग अ वुमन वो था कि फर्टिलिटी और गायनेक हेल्थ, जिसको साइंस की ज़ुबान में, आम ज़ुबान में कह लें, अंग्रेज़ी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर फोकस एक तो नहीं किया जाता। दूसरा, यानी 31.8% ऑफ द पॉपुलेशन वाज डायग्नोस्ड डायबिटिक। इसका अच्छा, आपके लिए गायनी फेमिनिज्म का क्या मतलब है? कुछ इसमें गलती शायद हमारे मिसोजिनिस्टिक कॉन्सेप्ट्स की भी है, जो हमारी सोसाइटी में पता नहीं कब से राइज है। जैसे अगर खातून मेरा जिस्म मेरी मर्जी इस्तेमाल करती है तो उसका मकसद जो है वो हमेशा उसका मतलब नेगेटिव लिया जाता है, नेगेटिव लिया उनके जाता है। लिए अच्छा, अपनी व्हाट्स द मेजर अ, हेल्थ इश्यूज फेस्ड बाय वुमेन? ठीक है, जिस पे वुमेन जो है वो बात नहीं करती और हेजिटेट करती हैं। मैं तो ये कहूंगी कि पीसीओएस। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अवैस खान, फाउंडर एंड सीईओ ज़ाई सिस्टम। हमें ज्वाइन किया है सना खान ने, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं दो कंपनीज की, हर हेल्थ की भी और अपना साइकोलॉजिस्ट की भी। आज हम सना से जो बात करेंगे वो गायनी फेमिनिज्म की बात करेंगे, एम्पावरिंग वुमेन हेल्थ ग्लोबली। इस टॉपिक पे हम इनसे गपशप करेंगे। उससे पहले सना, आप हमें अपने बारे में बताएं, अपना इंट्रोडक्शन बताएं और अपनी थोड़ी हमारी ऑडियंस को स्टोरी बताएं कि किस तरीके से आप इस जर्नी तक पहुंची। आपने 3-4 सवाल इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि आई गो बैकवर्ड्स कि यहाँ तक मैं कैसे पहुँची। Um, just like any other girl in Pakistan, any other ordinary girl in Pakistan, I had two career choices हम्म in my intermediate के या तो डॉक्टर बन जाओ हम्म या फिर टीचर बन जाओ। ठीक है। और क्योंकि लड़कियों के लिए उस वक्त मेरे पेरेंट्स को बड़ा अप्रोप्रिएट लगता था कि बायोलॉजी इज द ओनली थिंग गर्ल कैन हम्म डू। सो आई हैड ओनली टू चॉइसेस। हम्म बट अभी पिछले दिनों आमिर एंड आई वर डिस्कसिंग कि thank God कि मैं डॉक्टर नहीं बनी, हम्म given the healthcare situation in Pakistan and given the kind of systems doctors are forced to work in. मैं समझती हूँ कि पब्लिक हेल्थ का जो एक पर्सपेक्टिव है मेरे करियर को लेके या हेल्थ टेक को लेके, जैसे हम्म अभी आपने तारुफ में भी कहा, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप डॉक्टर बन के उसी एक रट का हिस्सा रहें जहाँ पे आपको एक वो जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल फ्रीडम या फ्रीडम टू वर्क फॉर वट एवर योर पैशन इज, वो नहीं है। सो मेरा जर्नी उसी तरह ही है। प्री मेडिकल का बैकग्राउंड था, उसके बाद आई स्टडीड लाइफ साइंसेज फॉर 4 years. हम्म It was a BS honors degree. Then I took a 2 years break. उसमें I wanted to do so many things, but मेरा बहुत इंटरेस्ट था लैंग्वेज सीखने का, बोलने का, पढ़ने का, लिखने का। उसमें इंग्लिश भी और उर्दू भी दोनों इसी तरह ही शामिल है। सो आई यूज्ड टू राइट फॉर न्यूज़पेपर्स व्हेन आई वाज इन माय ग्रेजुएशन। तो उसके बाद फिर मैंने 2 years का टीसोल किया। इट्स मोर लाइक 1.5 years डिग्री। हम्म पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है। टीसोल इज टीचिंग इंग्लिश टू द स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। हम्म उसको आप यूँ समझ लें कि पाकिस्तान में जैसे एमए एजुकेशन है ठीक है। या एमए इंग्लिश है। अनफॉर्चुनेटली इसको करने के बाद भी लोगों को अंग्रेजी नहीं आती बोलना। लेकिन मेरा क्योंकि खुद से शौक था सीखने का, तो वो तो खैर आज तक जारी है सीखने का अमल। तो वो मैंने 1.5 साल का तकरीबन वो कोर्स था। उसमें पूरा आपके प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, कैप्स्टोन प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज शामिल होती हैं। तो उसको आप एक सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एम एजुकेशन इन पाकिस्तान कह लें, तो वो मैंने किया एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से। Then I resumed my life sciences वाला पर्सपेक्टिव पे मैंने एमफिल किया। हम्म उसमें मेरी मरीन साइंसेस में रिसर्च थी। आई ठीक है। पब्लिश्ड साइंटिफिक पेपर्स, थीसिस वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें। मैं उसको इतना ज़्यादा किसी भी अपने प्रोफाइल में इतना उसको हाईलाइट इसलिए नहीं करती क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह की रिसर्च यूनिवर्सिटीज प्रोड्यूस कर रही हम्म हैं, मैं समझती हूँ कि वो रिडंडेंट है बहुत ज़्यादा। हम्म मुझे लगा कि उसका मेरे करियर से या जो करने का मुझे शौक है अपने प्रोफेशनल लाइफ में, उससे कोई उसकी सिनर्जी नहीं बन रही है हम्म कि देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि जो मैंने टीसोल पढ़ा है उसको किसी तरह काम में लाया जाए। बिल्कुल। और उसके साथ आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू डू अ लॉट ऑफ अदर सर्टिफिकेशंस, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग भी मैंने पढ़ी, डेटा साइंस भी ठीक पढ़ा, है। एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केटिंग, एफएनबी मैनेजमेंट। मुझे बहुत शौक था एफएनबी पढ़ने का। तो आई थॉट कि व्हाई डोंट आई डू समथिंग जिसमें ये सारी इंडस्ट्रीज को हम कवर कर सकें किसी तरह। सो आई स्टार्टेड विद ट्रेनिंग्स। और उसमें ऑब्वियसली पहले तो
ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम तक पहुंचने से पहले आपको बहुत सारी और हुँ, कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग्स करनी भी पड़ती हैं, करवानी भी पड़ती हैं। दैट्स व्हेन आई मेट आमिर एज़ वेल। तो ट्रेनिंग का वो जो एक जर्नी था, जिसमें मुझे सिर्फ ये पता था कि दैट्स अ माइलस्टोन कि मुझे ट्रेनर हुँ, बनना है। उसको ठीक है। बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई डिडंट नो। हुँ, So he was the one who groomed me, held my hand. हुँ, He showed me different milestones हुँ, through the process. He walked me through the हुँ, process. और उसमें जितनी भी पर्सनल ग्रूमिंग है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें। सो ही वॉज द मेजर ही इज़ द मेजर रीज़न आई केम इनटू ट्रेनिंग्स। और उसके बाद कॉर्पोरेट में भी मैंने बहुत ट्रेनिंग्स की, एकेडेमिया में भी। I had the opportunity to train people in a fellowship program at Lums University. फिर I started working at UET. उसके बाद फिर बीकन हाउस ग्रुप में मैंने ट्रेनिंग्स, और उनका एक स्पेशल प्रोग्राम था स्टूडेंट्स के लिए, PSHE ट्रेनिंग्स के नाम से, जिसमें वो फिजिकल, सोशल, इमोशनल हेल्थ के ऊपर ट्रेनिंग्स कराते थे। So I was part of that program. Then I got an opportunity working with the Enablers group of companies. ओके, I was a master trainer. I was training for 47 campuses के ओके। different trainers, C-levels, head of departments, directors. हुँ, हुँ, And then eventually I was training some students as well, हुँ, हुँ, business ethics और English communication के ऊपर। ठीक है। वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं और आप पॉडकास्ट के लिए मिले हैं और बैठे हैं बात कर रहे हैं। हुँ, सो आई इनवाइटेड माय फ्यूचर बॉस। हुँ, मुझे नहीं पता था कि वो होंगे फ्यूचर बॉस। मैंने सिर्फ उनको इसलिए इनवाइट किया था क्योंकि वो आईटी में एक बड़ा नाम था। तो अयूब वारी साहब को मैंने इनवाइट किया। उन्होंने मुझे पॉडकास्ट के बीच में, क्योंकि आप ज़ाहिर बात है आप गेस्ट का प्रोफाइल पहले स्टडी करते हैं कि वो क्या-क्या करता है। तो उनके प्रोफाइल में लिखा हुआ था सीईओ हॉस्पिटॉल। आई ऑब्वियसली आई डिडंट नो एट दैट टाइम कि हेल्थ टेक पाकिस्तान में कितना ग्रो कर रहा है। सो आई जस्ट probably asked a couple of questions, and he thought that I might be a good fit to work in a health tech system. ठीक है। So he offered me a job. हुँ, हुँ, He offered for me to go and consult for a couple of months ताकि मैं देखूँ मुझे ठीक है। समझ आती है या नहीं। And I thought it can be something really good. हुँ, So I came back home. I discussed with Amir कि अच्छा I'm working as a master trainer. So it was a very prestigious position. I was drawing a very handsome salary as well. It was a very gratifying job, हुँ, in terms of publicity, in terms of हुँ, marketing, personal branding. हुँ, बड़ी जबरदस्त थी enablers, आपको पता है उस टाइम पे 2021 22 में it was on एक a boom। अच्छा, या और पूरे पाकिस्तान को पता था enablers के जो खास खास जुड़े हुए फेसेस थे। साकिब अजहर साहब did lead an introduction। और क्योंकि मैं लैंग्वेज की ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप्स कराती थी, तो देयर वाज अ ह्यूज फैन फॉलोइंग। और जाहिर सी बात है आपको वो एक लगना शुरू हो जाता है कि इट्स वेरी ग्रेटिफाइंग ऑन सो मेनी हुँ, लेवल्स। तो वी डिस्कस्ड ऑन लेंथ कि जी अच्छा, अब इतना वो एक एस्टैब्लिश्ड पोजीशन छोड़ के आप स्टार्टअप में क्यों जाना है आपने। बिल्कुल ऐसा। So I convinced him that health tech sounds something that I probably won't want to do हुँ, for a longer term of हुँ, period आपका time in इंटरेस्ट उस my साइड life। पे ज़्यादा तो या मैंने कहा चलो ठीक है, कर लो एक्सपीरियंस। अब तुमने सोच ही लिया है कि हेल्थ टेक है या स्टार्टअप में जाना है, तो चलो ठीक है, करो एक्सपीरियंस। सो आई ज्वाइंड, एंड टू माय सरप्राइज वी आई फाउंड आउट कि पाकिस्तान में हेल्थ टेक का एक ही मतलब है हुँ, कि आप एक एप्लीकेशन बनाते हैं हुँ, और आप दोनों पार्टीज को इकट्ठा कर देते हैं, हुँ, स्टेक होल्डर्स को। यानी जैसे पार्क व्हील्स के ऊपर आप हुँ, गाड़ियों के बायर्स और सेलर्स को इकट्ठा करते हैं, वैसे हेल्थ टेक में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो पाकिस्तान में उसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई डेटा इन्फोर्समेंट कोई प्रोग्राम बना रहे हैं या कुछ सर्वर्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं या किसी भी तरह उसको आप पब्लिक की बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल हुँ, करें। वी ओनली मेंट एंड वी ओनली हैड दोज सिस्टम्स जहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं, पेशेंट आके अपॉइंटमेंट बुक कर रहा है। और बाद में उसमें वैल्यू एडिशन हुई, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने क्या वैल्यू ऐड की कि जी मेडिसिन डिलीवरी करा दें या लैब टेस्ट बुक कर लें, ऑनलाइन कंसल्टेशंस कर लें या डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक करके फिजिकली जाके उसको दिखा दें, चेक करा दें। तो प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो इतना कॉम्प्रोमाइज्ड मैं समझती हूँ है। आई एम सॉरी अगर किसी को ये बुरा लगे, बट दिस इज द ट्रूथ। व्हेन यू गो टू द हॉस्पिटल्स यू हैव दैट एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड हुँ, कि पेशेंट लोड इन प्रोपोर्शनल है डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी के साथ। बिल्कुल। यानी एक कंसल्टेंट जो है
के ऊपर दिन में 2800 पेशेंट्स वो अगर देखे तो हेल्थ टेक की नीड पूरी होएगी हेल्थ केयर की, व्हिच इज़ ऑब्वियसली ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। हुँ, इसका मतलब क्या है? और उसमें हमारा भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैं एज़ अ पेशेंट प्राइमरी हेल्थ केयर को नहीं समझती, प्राइमरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को नहीं समझती। मेरी ज़रा-सी तबीयत खराब होगी तो मैं कंसल्टेंट के पास चलती हूँ। बिल्कुल ऐसा हर हेल्थ की अगर मैं जर्नी की बात करूँ और अपना साइकोलॉजिस्ट की जर्नी की बात करूँ, तो ये आपने उसके बाद अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई और उसमें वर्किंग स्टार्ट की। तो ये क्या इसके बारे में आप अगर थोड़ा बहुत बताना चाहें, हर हेल्थ क्या करती है? मैं उसी तरफ ही आ हुँ, रही हूँ। अच्छा किया आपने सवाल कर दिया, बीच में थोड़ा-सा रेलेवेंस भी बन जाएगा। सो हॉस्पिटल में मैंने ये फैसला किया कि हम एक ऐसी चीज़ पकड़ेंगे जो एक्चुअली में प्रॉब्लम है। और किसका प्रॉब्लम है? उस इंसान का प्रॉब्लम है पाकिस्तान में जिसको कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन चाहिए, जिसको टाइम इफेक्टिव सॉल्यूशन चाहिए। उसका टाइम भी वेस्ट ना हो और उसके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, बट ऑब्वियसली ही वांट्स टू लिव अ हेल्दी लाइफ। उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे लगता था बीइंग अ वुमन, वो था कि फर्टिलिटी और गायनेक हेल्थ, जिसको साइंस की ज़ुबान में, आम ज़ुबान में कह लें, अंग्रेज़ी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर फ़ोकस एक तो नहीं किया जाता। दूसरा ये था पिछले साल पाकिस्तान डायबिटीज़ की पॉपुलेशन में नंबर 1 पे था पूरी दुनिया में। हुँ, यानी 31.8% ऑफ द पॉपुलेशन वाज़ डायग्नोस्ड डायबिटिक। हुँ, इसका मतलब ये है कि डायबिटीज़ और पीसीओएस, जिसके ऊपर मैं अब काम कर रही हूँ हर हेल्थ में, दोनों इंटर रिलेटेड है, इंटरट्वाइंड है एक्चुअली। अगर डायबिटीज़ है तो पीसीओएस हो जाएगा, बिल्कुल, पीसीओएस है तो इवेंचुअली डायबिटीज़ भी हो जाएगा। इसका एंड नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट। आपका कोई भी हेल्थ टेक इसको एड्रेस नहीं कर रहा। आपके गायनेकोलॉजिस्ट इसको कोई मसला नहीं समझते। आपके नेचुरलिस्ट या हर्बलिस्ट जो हैं, उनके नज़दीक इस चीज़ का हल सिर्फ़ एक सर्टेन टाइप ऑफ डाइट या ईटिंग है, व्हिच इज़ नॉट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। दुनिया के जितने बड़े बिज़नेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हैं, मार्केटिंग पढ़ाते हैं, रेवेन्यू मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, वो ये कहते हैं कि आपने अगर अपना बिज़नेस कामयाब करना है, तो एक सादा-सा प्रॉब्लम पकड़ें, उसका सादा-सा हल पेश करें। डोंट कॉम्प्लिकेट इट एंड इट विल सेल, पीपल विल बाय इट। तो हर हेल्थ को रजिस्टर करने का, शुरू करने का मकसद भी यही था कि पाकिस्तान की 80% से ज़्यादा ख़वातीन, लड़कियाँ, बच्चियाँ जो कि 12 साल से लेके 50 साल तक हुँ, का एक बहुत बड़ा विंडो है। बिल्कुल, इसमें जो भी शामिल हैं, उनको वो कहीं न कहीं किसी तरह पीसीओएस का शिकार हैं, किसी भी स्टेज पे हैं। और बहुत सारी उसमें से परसेंटेज ऐसी है जो डायग्नोस्ड नहीं है। जो डायग्नोस होती हैं वो ख़वातीन हैं जो शादी के बाद इनफर्टिलिटी की वज़ह से गायनेक के पास जाती हैं, क्योंकि हमारे सोशल टैबूज़ भी तो बहुत जुड़े हुए हैं ना कि जी आप शादीशुदा नहीं है तो आप गायनी के ऑफ़िस में क्या करने जा बिल्कुल, रही हैं? हुँ, कोई मसला होगा यकीनन, कोई ऐसी-वैसी चीज़ होगी। तो एक तो इस टैबू को ब्रेक करना हर हेल्थ का एक बहुत बड़ा मकसद था, माइंडसेट चेंज, माइंडसेट को चेंज हुँ, करना। और मैं हमेशा अपनी हर पॉडकास्ट में ये बात ज़रूर करती हूँ, और वो इसलिए करती हूँ क्योंकि जितने लोग उसको देखें, उनमें ये अवेयरनेस आए कि ख़वातीन का प्रॉब्लम है ये पीसीओएस। और जो स्टीरियोटाइप बनाने वाली आपकी पॉपुलेशन है, वो मर्द नहीं है, हुँ, वो ख़वातीन है। जो किसी बच्ची को गायनेकोलॉजिस्ट के दफ्तर के बाहर, उसके क्लिनिक के बाहर देख के जो हौ-हाय करेगी, कोई मर्द नहीं करेगा, ख़वातीन करेंगी। तो दिस नीड्स टू स्टॉप। व्हाई? बिकॉज़ ब्रेस्ट कैंसर में पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है। आप देखिए नेशनल जितनी आपकी बिल्डिंग्स हैं, लैंडमार्क्स हैं, वो पिंक हो जाते हैं अक्टूबर में, दे लाइट पिंक। बिल्कुल, एवरीबॉडी इज़ डूइंग सो मेनी सेशंस थ्रूआउट द ईयर, स्पेशली इन अक्टूबर। या हर ऑफिसेज़ में ये हर चीज़ ऑफिस में सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो उस पिंक चीज़ को रिबन एंड पिंक एवरीथिंग। रिबन्स या लेकिन उसी तरह से सर्वाइकल कैंसर, यूटेराइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर से पूरी दुनिया में, खास तौर पे पाकिस्तान में बहुत ख़वातीन की डेथ हो रही है। अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में दूसरे नंबर पे है। उस पे कोई बात नहीं कर रहा। उसके ऊपर बात ही कोई नहीं कर रहा। और हम मैं तो अपनी मेरे बहुत सारे जितनी भी वर्कशॉप्स हैं, मैं हमेशा उसमें वो अलाइड हॉस्पिटल का एक किस्सा सुनाती हूँ। मैं यहाँ नहीं दोहराऊँगी उसको। मैंने उसके बारे में बहुत लिखा भी है। ज़रा-सी छोटी-सी चीज़ की अवेयरनेस ना होने की वज़ह से लड़कियाँ अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ बहुत गलत हो रहा है और वो गलती हमने पकड़नी है। तो मैं आई कम अप विद दिस ऑडेसिटी टू टॉक अबाउट इट कि ख़वातीन जब तक अपनी हेल्थ को लेके एम्पावर नहीं होंगी, उसमें देखिए ना, कोई मर्द आपको नहीं रोक रहा।
कोई आपके घर का बाप या भाई या बेटा या शौहर कोई आपको नहीं कहता कि आप बीमार हैं तो आप हॉस्पिटल ना जाएँ। अगर कोई ये मेरी बात सुन के बहुत सारी ख़वातीन शायद अपने आप से खुद कलामी करेंगी कि जी हमारे तो नहीं जाने देते, हमारे यहाँ तो रिवाज नहीं है। मेरा सवाल ये है कि वो रिवाज किसने डाला है? वो अगर आपका शौहर आपको रोक रहा है तो उसकी माँ ने उसको कहा है ना कि भई इसकी हेल्थ इम्पोर्टेंट नहीं है, पीछे औरत डोंट ही लेट इट है। गो, हुँ, खुद ही ठीक हो जाएगी। तो उन खातून को समझने की ज़रूरत है कि इट्स टाइम टू चेंज नाउ, क्योंकि आपके पास आपकी ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है। आपको ये इंसान होने के नाते ये हक हासिल होना चाहिए कि आपको अपनी बॉडी के बारे में पता हो। बहुत सारी लड़कियाँ मैंने देखी हैं, अभी बल्कि मैं नेटसोल की आपको बात बता रही थी जब, नेटसोल में एक खातून थी, उनसे मेरी बाद में दोस्ती भी हो गई, पहले तो कॉलीग थी। बहुत पढ़ी-लिखी खातून है, बहुत अच्छी फैमिली है, प्रिविलेज्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंशियल स्टेटस, सोशल स्टेटस, नॉलेज, एजुकेशन हर चीज़। उसके बावजूद जस्ट बिकॉज़ शी डिडन्ट हैव द राइट नॉलेज एट द राइट एज, शी वाज़ फाइटिंग विद इन्फर्टिलिटी फॉर गुड 15 इयर्स। और मैं ये देखें, बच्चे होना या ना होना ये एक अल्लाह की तरफ से एक चीज़ है और अल्लाह का फैसला है और हो सकता है किसी इंसान की ज़िंदगी जो है उसके लिए वो बेटर सूटेड हो। मैं इस चीज़ पे बात नहीं करी कि बच्चे होना ही ज़रूरी है। पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर जो है वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। मैं ये बात नहीं करी। मैं ये बात कर रही हूँ कि आपको एक हेल्दी इंडिविजुअल के तौर पे ज़िंदगी गुज़ारने का राइट होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है? उसमें आपने बच्चे कितने करने हैं, कहाँ करने हैं, कब करने हैं, कैसे करने हैं, वो हर एक की चॉइस भी है, वो अल्लाह की तरफ से भी एक आपकी ज़िंदगी का हुँ। फैसला है। तो आपने ये हर हेल्थ में आके ये जो चैलेंजेज़ की आप बात कर रही हैं कि जो अ, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात नहीं हो रही और उस पे आपने क्या एक्शन्स लिए हर हेल्थ के थ्रू और अपना साइकोलॉजिस्ट के थ्रू? अच्छा, ये दोनों चीज़ें इस तरह से इंटररेलेवेंट हैं कि पीसीओएस में सबसे ज़्यादा जो इग्नोर्ड या मिसवैलिडेटेड या इनवैलिडेटेड चीज़ है, जो भी आप कह लें, वो है मेंटल हेल्थ। बिल्कुल, उससे मुतासिर बहुत होती है, लेकिन क्योंकि मेंटल हेल्थ आपको नज़र नहीं आती, तो लोग कहते हैं कि ये मेंटल हेल्थ कुछ नहीं होता, ये सिर्फ़ डिप्रेशन जो है वो दीन से दूरी है। आप नमाज़ पढ़ें, तस्बीह करें तो वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अ, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपको अगर सर में दर्द है या आपके मैदे में प्रॉब्लम है या आपको लिवर का प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर के पास जाएँगे और उससे इलाज करवाएँगे तो आप ठीक होंगे। मेंटल हेल्थ को भी उसी तरह इलाज की ज़रूरत है। और मेंटल हेल्थ का अगर किसी को कोई इशू आ रहा है तो उसको पागल या नफसियाती मरीज कहने से प्रॉब्लम हल नहीं है। नहीं होगा। इन 2 चीज़ों को एड्रेस करने के लिए आई वांटेड कि हम हर हेल्थ के साथ एक मेंटल हेल्थ का एलिमेंट भी रखें, जहाँ पे मेंटल हेल्थ ईज़िली एक्सेसिबल हो। और सबसे बड़ा टैबू क्या होता है जी, आप डॉक्टर के पास जाएँगे, आपको साइकियाट्रिस्ट के ऑफ़िस के बाहर किसी ने देख लिया तो वो पूरी सोसाइटी में मशहूर कर देगा पागल है कि ये। सर्कल में कि ये तो पागल है, इसके साथ तो नफसियाती मसला है। ना अगर शादीशुदा नहीं है, आपकी शादी नहीं होगी। अगर शादीशुदा हैं, तो आप पूरे ससुराल में आपके नाम पे बट्टा लग जाएगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आप पूरे सर्कल में मशहूर हो जाएँगे कि जी, इनके साथ कोई काम ना करें, इनको कोई जॉब ना दें या बिज़नेस ना दें। तो एनोनिमिटी जो है, वो सबसे इम्पोर्टेंट थी इसमें। डेटा प्राइवेसी, जिसका पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट बहुत हुँ, अनफॉर्चुनेटली कम है। हुँ, डॉक्टर ना होने के पेशेंट बराबर। कॉन्फिडेंशियलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। वैसे तो कहीं भी नहीं है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा क्योंकि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, तो यहाँ नहीं है। सो आई वांटेड कि मैं इसके साथ एक सेटअप को अलाइन करूँ। सो मैंने इस पिछले साल में 2024 में मैंने सोचा कि इसको माइंडफुल के नाम से हम लॉन्च करते हैं। ठीक है, उसी दौरान आई केम अक्रॉस विद अ प्रोफेशनल, अंस गिलानी उनका नाम है, ही ठीक इज़ है। लाइक अ ब्रदर टू अस। उन्होंने कहा कि मैं एक ऑलरेडी एक ऐसा काम करना चाह रहा हूँ अपना साइकोलॉजिस्ट के नाम से, बट क्योंकि हुँ, उनका आईटी का बैकग्राउंड है, सो ही डिडंट वांट टू रन दी ऑपरेशंस के जिसकी एक्सपर्टीज है वही करे। ठीक है, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि यू स्टेप इन एज अ सीईओ एंड को फाउंडर एंड यू रन इट विद मी। तो मैंने सोचा ओके, माइंडफुल अपना साइकोलॉजिस्ट पोटैटो पोटैटो एक ही बात है, तो मैंने करना तो था ही ऑलरेडी, तो चलें इस नाम से कर लेते हैं। ठीक है, सो हर हेल्थ और अपना साइकोलॉजिस्ट अब मेंटल हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को केटर करने के लिए 2 चीज़ें लॉन्च कर रहा है। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में सर्विस सेक्टर जो है वो आई आई वोंट से दैट इट्स लुक्ड डाउन अपॉन, आई वुड से कि पीपल प्रोबेबली आर अनएबल टू कंसीव इट और परसीव इट प्रॉपर्ली राइट नाउ। कि उनको लगता है कि अगर सर्विस बेस्ड चीज़ है तो इनटैंजिबल है ना सर्विस, तो आपको नज़र नहीं आ रही।
तो वो उसको इस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं देते। नहीं देते। तो हर हेल्थ की प्रोडक्ट लाइन के ऊपर भी मैं और आमिर बहुत डिस्कशन कर रहे हैं कि उसमें खवातीन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके एक पूरी प्रोडक्ट्स की रेंज लॉन्च की जाए। वो भी हमारा R&D जो है वो प्रोसेस में है और वो इंशाल्लाह ताला इसी साल में लॉन्च भी होगा। अपना साइकोलॉजिस्ट जो है उसमें हम एक प्रॉपर सिस्टम डिवाइस भी कर रहे हैं, उसके ऊपर डिस्कशंस भी हो रही हैं। आजकल रिसर्च पूरी एक पूरा एक प्रोसेस है जिससे हम हुँ। गुज़र रहे हैं कि हम एनोनिमिटी और पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करते हुए एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल मेंटल हेल्थ। बेहतरीन। अच्छा, आपके लिए गायनी फेमिनिज़्म का क्या मतलब है? और इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे रिफ्लेक्टेड है? सो हैप्पी दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। मैं अभी जैसे पॉडकास्ट से पहले भी आपको कह रही थी कि आई एम वन ऑफ दोज वुमेन जिनको फेमिनिज्म, अकेले फेमिनिज्म हुँ, के नाम से चिढ़ है। हुँ, आई एम श्योर और भी बहुत सारे लोगों को होगी। बहुत सारी खवातीन के इस बात पे कान भी खड़े हो जाएंगे कि ये बिल्कुल। क्या बात की इन्होंने, कि मैं खुद एक खातून हूँ, फेमिनिन क्रिएचर हूँ, लेकिन फेमिनिज्म से चिढ़ क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इस चीज के साथ बहुत सारी मिसप्लेस्ड आइडियाज अटैच हो गए हैं। हुँ, कुछ इसमें गलती शायद हमारे मिसोजिनिस्टिक कॉन्सेप्ट्स की भी है जो हमारी हुँ, सोसाइटी में पता नहीं कब से राइज है। जैसे अगर खातून मेरा जिस्म मेरी मर्जी इस्तेमाल करती है तो हुँ, उसका मकसद जो है वो हमेशा उसका मतलब नेगेटिव लिया जाता है नेगेटिव लिया कि जी जाता है। ये अपनी इस जिस्म को इस्तेमाल करते हुए जो हुँ, भी आई एम सॉरी बट हुँ, फहाशी या जो भी हुँ, फैलाएगी वो सिर्फ उसके साथ रिलेट किया हुँ, जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। उसकी एग्जाम्पल ये है कि हम जब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर गायनकोलॉजिस्ट के पास जाती हूँ और मैंने वहाँ पे खातून को देखा, ऑब्वियसली मैं नाम शेयर नहीं करूँगी। शी वर शी वाज़ एक्सपेक्टिंग फॉर द 6th टाइम हुँ, और उनका एज भी खतरनाक हद तक कम था। हुँ, उनकी मसल स्ट्रेंथ जो थी वो हुँ, खतरनाक हद तक कम थी। शी वाज़ प्रिस्क्राइब्ड एंड रिकमेंडेड फॉर बेड रेस्ट। और उनको डॉक्टर ने ये कहा था कि इस 6th टाइम प्रेगनेंसी में आपकी जान भी जा सकती है। हुँ, लेकिन उनको अपनी मर्ज़ी से कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। नहीं। क्यों? क्योंकि उनके शौहर को ये पसंद नहीं था। हुँ, जब ख़वातीन मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नारा लगाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनका भी इक्वली राइट है टू चूज़ व्हाट डू दे वांट टू डू। और फिर माज़रत के साथ मैं ये कहूँगी कि इसमें ख़वातीन का ही रोल है। अगर कोई मर्द ये समझता है कि ये सिर्फ उसका फैसला है, सिर्फ उसका राइट है, तो आई एम सॉरी यू हैव नॉट रेज़्ड द राइट सन। यू हैव नॉट रेज़्ड योर सन द राइट वे। अगर वो एक इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करने के काबिल नहीं है, तो आपको कैसे लगा कि वो शादी के काबिल है? बिकॉज़ ये तो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है शादी तो। गायनी फेमिनिज़्म जब मैं इस्तेमाल करती हूँ, इसका यही मतलब है कि ख़वातीन को ना सिर्फ इस बात का हक है, बल्कि आई थ्रू योर पॉडकास्ट आई अर्ज ऑल फीमेल्स, चाहे वो पढ़ी-लिखी हैं, चाहे वो पढ़ी-लिखी नहीं है, चाहे उन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है मेरी तरह या बहुत सारी ऐसी हैं जो पढ़ी-लिखी हैं लेकिन बायोलॉजी का नॉलेज नहीं है, उन्होंने कुछ और पढ़ा है। आप सबके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि आप अपनी बॉडी को जानें। वो जो अलाइड हॉस्पिटल का वाक़या फैसलाबाद का मैं अक्सर सुनाती हूँ अपने वर्कशॉप्स में, उसमें क्या था? She was a very young girl, 24, 25 years हुँ, की. She went to the hospital with a very simple complaint of irregular monthly cycle. हुँ, And because she did not know, आप सोचिए कि लैक ऑफ नॉलेज ने इतना बड़ा गैप क्रिएट किया है हुँ, कि शी वाज इन पेन, शी वाज ऑपरेटेड फॉर 3 टाइम्स। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द गोरी डिटेल्स, वो आप हुँ, पढ़ लीजिएगा फेसबुक पे मौजूद है। शी वाज ऑपरेटेड फॉर 3 टाइम्स, उसके बावजूद शी वाज इन पेन फॉर 51 डेज एंड शी डाइड। नोबडी हैज़ टू गो थ्रू दैट। और उसमें कसूर किसी का नहीं है। इंटरनेट आपके पास मौजूद है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे आप रील्स भी तो देखते ही हैं ना, तो आप ये भी तो पढ़ सकते हैं। बहुत मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो इस चीज़ के ऊपर अब बात कर रहे हैं। आपकी अपनी जिस्म की बायोलॉजी आपको बता रहे हैं कि अगर ये काम हो तो ये करें, ऐसे महसूस हो तो ये करें, ये हुँ, ऑर्गेनिक इस्तेमाल करें, होम्योपैथिक, एलोपैथिक जो दवाइयाँ आपने लेनी है लें, अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करें। आप सोचें कि पाकिस्तान में ख़वातीन जो पास्ट 40 इयर्स जो ख़वातीन हैं, आपने भी देखा होगा, मैं भी हॉस्पिटल में देखती हूँ, आमिर का बहुत इस चीज़ में एक्सपोज़र है क्योंकि न्यूट्रिशन से इनका बहुत शगफ है, तो इनके पास भी जो कंप्लेंट्स ज़्यादा आती हैं,
वो क्या है कि जी खवातीन में मोटापा इतना ज़्यादा है कि वो हिल नहीं सकती, जोड़ों का मसला है, हुँ, मोटापा है तो लिवर का मसला है, मैदे का प्रॉब्लम है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। गायनेकोलॉजी को तो छोड़ ही देना। हमारे मुल्क में गायनेकोलॉजी इम्पोर्टेंट सिर्फ तब समझी जाती है जब बच्चे करने हैं पैदा। हुँ, उसके राइट। अलावा अगर वो उस जगह उस गायनेक या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से किसी एक ऑर्गन में कैंसर हो जाए, तो आप बचेंगे? ऑफ कोर्स नहीं बचेंगे। तो व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग अबाउट इट? हुँ। व्हाई डू यू नॉट हैव द अर्ज टू नो व्हाट टू डू एंड व्हाट टू अच्छा, अवॉइड? व्हाट्स द मेजर हेल्थ इश्यूज़ फेस्ड बाय वुमेन? ठीक है, जिस पे वुमेन जो है वो बात नहीं करती और हेजिटेट करती हैं। मैं तो ये कहूँगी कि पीसीओएस, क्योंकि बज़वर्ड बन गया ना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आप ये देखें ना कि वो किस-किस चीज़ को अफ़ेक्ट कर रहा है। अब आगे जो मैं बात करने लगी हूँ ना, 80% ऑफ द वुमेन पॉपुलेशन हू आर वाचिंग योर पॉडकास्ट, हुँ, अगर आप कमेंट करें तो आप यही कहेंगी कि हाँ जी, हमें भी है इनमें से कोई ना कोई मसला। हुँ, स्किन के प्रॉब्लम्स, स्किन टैनिंग, पिगमेंटेशन, एक्स्ट्रा हिरोसिटिज्म जिसको कहते हैं एक्सेसिव अनवांटेड हेयर, हेयर फॉल फ्रॉम योर हेड और स्कैल्प, ये हैं आपके स्किन के प्रॉब्लम, एस्थेटिक के मसले। लग्ज़री है चलें कह लें, इतना हुँ, इम्पोर्टेंट नहीं है। हुँ, लेकिन आपके इर्रेगुलर साइकिल, हुँ, उससे जुड़े हुए जितने भी मसले-मसाइल हैं, फर्टिलिटी में प्रॉब्लम या तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी होगी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होगी, अनएक्सप्लेन्ड होगी। अगर प्रेगनेंसी या कंसेप्शन हो गई है तो उसमें आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाएगी, मिसकैरेजेज़ होना शुरू हो जाएँगे। ये चीज़ें कितनी कॉमन है। हुँ, और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसका इलाज डॉक्टर करते हैं, मैं आपको ये भी बता दूँ। ऐसा नहीं है कि पीसीओएस को के ऊपर गायनेकोलॉजी में कोई बात नहीं हो रही। कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, सोसाइटीज़ भी बनी हुई हैं, बात भी हो रही है। लेकिन जो दवाइयाँ वो देते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हार्मोन्स से भरे हुए हैं या वो हुँ, ग्लूकोफ़ेज़ दे देंगे। सबसे पेट ये है ग्लूकोफ़ेज़, और इस बात पे बहुत डॉक्टर्स चिढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ग्लूकोफ़ेज़ इज़ नॉट द वे टू गो। वो सिर्फ़ आपका वज़न कम करने के लिए है। तो मेरे जैसे जो पहले अंडरवेट थे लोग, उनको आप ग्लूकोफ़ेज़ देके क्या करेंगे? हुँ, फ़ायदा आप कोई नहीं। रूट कॉज़ एड्रेस नहीं कर रहे, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप खुद आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है। अब मेरे जैसा एक बंदा अगर मैं 3 साल पहले की बात करूँ तो मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास गई, उनको बताया कि मेरा वेट अनएक्सप्लेन्ड बढ़ रहा है। I've always been a gaunt girl, and now from 50, 52 kilos, I'm on 72, and मैं उन 75 साल की आंटियों की तरह घुटनों पे हाथ रख के उठ रही हूँ, मुझसे उठा नहीं जा रहा because I can't manage my weight. हुँ, I've stopped wearing heels. What do I do? उन्होंने कहा जी आपको तो शदीद हिट और कार्डियो वर्कआउट की ज़रूरत है। मुझे उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको पीसीओएस का अगर मसला है या बॉर्डरलाइन टेस्ट पीसीओएस है। वगैरह करवा के नहीं, अब नहीं, नहीं, हुँ, टेस्ट भी करवा लिए हैं। हुँ, उन्होंने अल्लाह की बंदी ने मुझे ये नहीं कहा कि अगर आप बहुत ज़्यादा कार्डियो करेंगी या बहुत ज़्यादा तेज़ वर्कआउट करेंगी, हिट ट्रेनिंग करेंगी, तो आपका कॉर्टिसोल लेवल या स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा, पीसीओएस और ज़्यादा खराब होगा, वेट और ज़्यादा बढ़ेगा, तो इस पूरे एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं है। हुँ, हाउ डिड आई नो? आई लर्न्ड इट मायसेल्फ। सो इफ आई कैन डू इट, लर्निंग एवरीबॉडी कैन डू इट। लैग्स हुँ, ठीक है। कल्चर, स्टिग्मा इन हेल्थ केयर वुमेन हेल्थ केयर हुँ, बहुत I've pretty much talked about it before as well, and this needs to stop by women. हुँ, नोबडी एल्स, नो एक्सटर्नल फोर्स। हम कह हमेशा हम मर्दों के ऊपर डाल देते हैं बात को कि जी मर्द ऐसे हैं, वैसे हैं, सपोर्ट नहीं करते, बाहर नहीं जाने देते, पढ़ने नहीं देते। उनको पीछे से आग कौन लगा रहे हैं? सॉरी लेकिन खवातीन लगा रही है ना। तो खुद खुद साख्ता क्रिएट किए हुए मसले में मर्दों को मत घसीटें। हुँ, अपने मसले को खुद हल करें। कल्चरल स्टिग्मा जो है वो खवातीन का बनाया हुआ है ना। बच्चे ना होने के इर्द-गिर्द सबसे ज़्यादा शोर कौन मचाता है? ख़वातीन मेरे हस्बैंड को देख लें आप, ये चीता है। माशाल्लाह 7 साल हो रहे हैं हमारी शादी को। आप कोई कसम ले लें दुनिया की, इसने आज तक इस बंदे अल्लाह के ने मुझे ये नहीं कहा कि हमारे बच्चे नहीं हैं, नहीं हो रहे या क्या करना है इस चीज़ का। ही इज़ सो सपोर्टिव। माय मदर इन लॉ इज़ सो सपोर्टिव। आज भी हम आते हुए रास्ते में बात कर रहे थे कि मेरी मदर इन लॉ एक एटिपिकल खातून है। अ, शी नोज़ व्हाट टू से व्हेन, व्हिच इज़ द बिगेस्ट रूल ऑफ कम्युनिकेशन बाय द वे। हुँ, एंड शी इज़ जस्ट 10th ग्रेड पास। हुँ, पुराने ज़माने में ज़ाहिर बात है वो इतना पढ़ाते थे लोग, लेकिन ये किस अक्ल और शऊर जो है वो डिग्री का मोहताज नहीं है। हुँ, अगर मेरी सास जो है, मेरी वालदा इस तरह कर सकती हैं, मैं उनको माँ ही कहूँगी, मेरी माँ से हुँ, ज़्यादा उनसे मेरी केमिस्ट्री मैच होती हुँ, है।
अगर वो कर सकती हैं तो इसका मतलब है इंसान में कैपेसिटी है। बिल्कुल। आप जान के अपने आप को एक डब्बे में बंद क्यों करती हैं? ये पूरा अच्छा पीसीओएस से सिर्फ कल्चरल टैबू ये नहीं अटैच कि हुँ। हेल्थ का कोई मसला है या वो हाई वाली चीज़ें। जब पीसीओएस खराब हो जाता है फ़र्ज़ करें एंड यू कैन नॉट कंसीव, योर all women around in your circle will instigate that man to get married again, ठीक है? और उसको पहली वाली को डिस्कार्ड कर दो, छोड़ दो, ये कॉमन है ना पाकिस्तान में। या दूसरी शादी को हम इतना लुक डाउन अपॉन करते क्यों हैं? क्योंकि मर्द बेचारे को मजबूर कर दिया जाता है कि वो पहली को डिस्कार्ड ही कर दे या छोड़ ही दे, वरना दूसरी शादी इतनी कोई बिग डील नहीं है। लोग रह सकते हैं मतलब पॉलीगैमी में लोग रह सकते हैं आराम से, कोएग्जिस्ट भी करना सीख जाते हैं। लेकिन जो इर्द-गिर्द की ये शोले मार का जो ख़वातीन है ना, इनको अपनी एक्टिविटी रोकने की ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ के बारे में आप बताएँ कि ये बहुत ज़्यादा हुँ। आजकल लेकिन इस पे कोई बात नहीं करता। क्या कहना चाहेंगे आप? पता है वैसा मैं समझती हूँ बात तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन वो हमारे हल्क से नीचे नहीं उतर रही है। हुँ, अ, अगर ह अगर कोई भी इंसान पढ़ा-लिखा ये समझता है कि मेंटल हेल्थ ज़रूरी है, तो जहाँ वो काम कर रहे हैं जैसे आई मीट अ लॉट ऑफ सीईओज़ जिनको मेंटल हेल्थ की टॉक तो बहुत फैंसी लगती है। वो वर्कशॉप भी कराते हैं, अपने पास बुलाते भी हैं, सब कुछ लेकिन करते हैं। उनके जो अपने एम्प्लॉइज़ हैं वो हाँ। एक तो उनकी मेंटल हेल्थ उनको लगता नहीं है कि कोई अगेन हम सबको लगता है कि कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है क्योंकि नज़र नहीं आती ना, नज़र नहीं आती तो है भी नहीं। हुँ, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इट यू आर स्टूपिड। हुँ। दूसरा ये कि अगर फ़र्ज़ करें मैं जैसे अब मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको, अब ये मैं बाद में ना रिकॉर्ड के तौर पे इस्तेमाल भी करूँगी कि अपना साइकोलॉजिस्ट में मैं अगर सर्विस दे रही हूँ कि एक एक कंपनी चाहे नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल द साइज़ ऑफ द कंपनी इज़, जो भी आपका हेड काउंट है, मैं आपको एक होलिस्टिक सॉल्यूशन देती हूँ मेंटल हेल्थ का कि आप हमारा प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल करें और आपके एम्प्लॉइज़ जो हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस भी तो आप देते हैं हुँ, ना, तो हुँ, आप मेंटल हेल्थ की इंश्योरेंस भी दें उनको। हुँ, हुँ। I can probably bet my life on it at this point of time. Nobody would want to buy it. या They'll be like, it's very fancy, it's luxury, we don't need it. ऐसा ही है। मैसिव लेवल के ऊपर जब आप मेंटल हेल्थ को इतना डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो फिर व्हाई आर वी इवन टॉकिंग अबाउट इट? दूसरी बात ये है कि इंसान जो है ना, आप शायद पहले सुन के इसको थोड़ा-सा कोई हैरान हो, कि इंसान जो है ना वो एक कतरे से ड्राइव होता है। हुँ, या जस्ट अ ड्रॉप। अगर आपके दिमाग में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर जस्ट अ ड्रॉप ऑफ कॉर्टिसोल रिलीज करते रहे रोज आपके ब्लड में, यू विल ड्राइव इट विल ड्राइव यू क्रेजी। हुँ, द स्ट्रेस, इट विल probably ruin your food, how your body digests your food, how diabetes affects your food and lifestyle. It will also affect your muscles health, it will also affect your eyes, your liver and your heart, हुँ, एंड इवेंचुअली योर किडनीज एंड लंग्स एज़ वेल। सारे वाइटल ऑर्गन्स मैंने गिनवा दिए हैं। वो एक कतरे की गेम है सिर्फ। हुँ, अगर वो एक कतरा दिमाग से नहीं, दिमाग थायरॉइड को बोल रहा है कि आप अपना T4 जो है वो एक कतरा एक्स्ट्रा रिलीज़ करना शुरू कर दें रोज़। आप मोटे होते जाएँगे। अगर वो कम होता जाए, हाइपो में चले जाएँ, पतले होते जाएँगे। उल्टा मैंने बोल दिया, हाइपर में पतले होते हैं, हाइपो में मोटे होते जाते हैं। दुनिया की कोई भी एक्सपेंसिव कीटो कर लें, कुछ कर लें, आप पतले नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी वो एक कतरा एक्स्ट्रा रिलीज़ कर रही है। बिल्कुल। जब उस कतरे में इतनी पावर है, तो आपकी मेंटल हेल्थ जो है, वो इन्हीं कतरों पे ही चल रही है। एक हार्मोन की एक्स्ट्रा रिलीज़ कैन ruin your life, can book you for life, which means no professional success, no personal development or success in relationships or otherwise whatsoever. If it is so important, then why are we just talking about it and just talking about it? It does not suffice. सिर्फ बात करने से मसला हल नहीं होगा। अगर मैं ये आपको बताती हूँ वैसा मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, मेरे सर में हुँ, बहुत दर्द है, मेरे सर में सारी पूरा दिन मैं तस्बीह करती रहूँगी, होगा क्या? खत्म हो जाएगा वो। मेंटल हेल्थ का भी यही हिसाब है, तो मेरा पैगाम भी यही है आपके इस प्लेटफ़ॉर्म से और आपके सवाल करने की वज़ह से मुझे मौका मिल रहा है कि मैं ये बोलूँ कि इट्स हाई टाइम दैट वी गेट वन स्टेप अहेड नाउ। ऑफ कोर्स बात करना इम्पोर्टेंट है।
लेकिन अब टाइम आ गया कि हमने बहुत बात कर ली है, 2024 में हर बंदा इसके ऊपर बात कर रहा है। हुँ, मेंटल हेल्थ वाज़ द बज़वर्ड कि जी मेरी मेंटल हेल्थ मुतासिर हो रही है। छोटे-छोटे बच्चे भी कह रहे हैं कि हमारी मेंटल, उनको भी पता चल गया है कि मेंटल हेल्थ कोई चीज़ होती है। लेकिन अब उससे आगे बढ़ना है ना। बिल्कुल। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन किस्म के आपने इनसाइट शेयर किए और यंग वुमेन को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? किस बात? ओवरऑल गायनी पर्सपेक्टिव से और हम अपने टॉपिक पे अगर रिस्ट्रिक्ट रहते हुए पूछें आपसे? I would probably say just one thing कि प्लीज़ एजुकेट योरसेल्फ। हेल्थ एम्पावरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात जो करते हैं ना, नारेबाजी करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, वुमेन डे 8 मार्च को हम मनाते भी हैं, सब कुछ करते हैं। बात ये है कि जब आप ज़िंदा होंगे और हेल्दी होंगे तभी आप कुछ भी कर सकेंगे, अपनी ज़िंदगी में पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। सो 2025 को अपनी अपने आप को एजुकेट करने का साल बनाएँ, एम्पावर करने का साल बनाएँ। अपने बारे में पढ़ें, अपने राइट्स को जानें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और बेहतरीन किस्म के आपने इनसाइट्स हमारे साथ शेयर किए। उम्मीद है कि हमारी देखने वाली ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।